मुझे ना ऊपर डर ना नीचे डर, मुझे किसी का डर नहीं। आप इसको मैं आपको बहुत क्लियर बता दूँ। मैं ना मुझे किसी से रगड़ा झगड़ा लेना है, ना मुझे किसी के निजी ज़िंदगी से कोई लेना देना है, ना मैं किसी के निजी ज़िंदगी में जाऊँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। जान से मारने की धमकी मिलने के बाद अब पप्पू यादव ने अपनी जबान खोली है। पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है और खासकर बिहार पुलिस प्रशासन पर, बिहार सरकार पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। दरअसल बीते दिनों पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से ऑडियो कॉल करके धमकी दी जाती है। जान से मारने की धमकी मिलने के बाद अब पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार सरकार, बिहार की पुलिस प्रशासन यहाँ पे पड़े बालू माफियाओं को, शराब माफियाओं को और गुंडे लोगों को ये लोग सुरक्षा देंगे, हम जैसे लोगों को ये सुरक्षा नहीं देंगे। दरअसल बीते दिनों एक ऑडियो का कॉल सोशल मीडिया पर वायरल होता है और इस ऑडियो कॉल में लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे की तरफ से पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को फोन आता है और फोन कॉल करके उन्हें धमकी, जान से मारने की धमकी दी जाती है। अब जैसे ही ये ऑडियो कॉल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, उसके बाद ये भूचाल समझ गया बिहार में कि पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिल रही है। पप्पू यादव ने इसके बाद सुरक्षा की भी गुहार लगाई, उन्होंने केंद्र मंत्रालय तक चिट्ठी लिख दी। अब इसके बाद आज खुद पप्पू यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके उन्होंने कहा है कि अच्छी बात है, ये लोग रेकी करते हैं तो कर ले, अरे मैं तो आपके सामने खड़ा हूं, मुझे किसी की डर नहीं लगती। और रही बात पुलिस प्रशासन की, तो मैंने आईजी डीआईजी तक गुहार लगाई, किसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। बिहार की जो सरकार है, बिहार का जो पुलिस प्रशासन है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ गुंडे लोगों को, माफियाओं को सुरक्षा देते हैं, हम जैसे लोगों को सुरक्षा नहीं देते। तो देखिए, पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हैं, सांसद पप्पू यादव बिहार सरकार पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। मैंने नहीं रखा, मैंने नहीं रखा, मैंने नहीं रखा। कल जब हम कल जो झारखंड के दावा उवा की बात नहीं है, कल झारखंड गए थे तो कोई साग गैंग है जिसका एक कोई लोग मलेशिया में रहते हैं, वहाँ से उन्होंने अपने सोशल पोस्ट किया कि मार देंगे, तो लोगों ने उसको उठा लिया। फिर 10 दिनों से जो धमकियाँ मिल रही थी कनाडा से कहीं से, जो मैं डीजी साहब को, चीफ सेक्रेटरी को, सीएम को, गृह मंत्री को, सारे एसपी को, डीआईजी को, आईजी को, किसी ने वे नहीं लिया। इनको दारू बिचवाने से, इनको गोरख धंधा ज़मीन माफियाओं से फुर्सत नहीं होती। ये प्रोटेक्ट करेंगे ज़मीन माफिया, बालू माफिया, दारू बेचवाने वाले। ये प्रोटेक्ट करेंगे कंगना जी को, अन्य लोगों को जिसको सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, जो लगातार माफियाओं के खिलाफ लड़ते हो। मुझे कोई निजी ज़िंदगी में कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई झगड़ा कौन लड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, उनकी लाइफ से कोई लेना देना। मैं हाथ जोड़ता हूँ ऐसे लोगों से जिनको किसी का प्रोटेक्शन हो, जो देश में कानून से ऊपर हो जाइए, तो वो कानून समझे, लोकतंत्र समझे, न्यायालय समझे और सरकार समझे। उसमें पप्पू यादव कहीं नहीं है, न 3 में न 13 में। मुझे जो बात कहनी थी कह दिए। हाँ, मुझे किसी नहीं हाँ, वो रात किसी ने हमको 1 बजे धमकी दी, बोला मैं मलेशिया से बोल रहा हूँ, और जो मैंने दे दिया, आप छोड़िए, उस पर चर्चा नहीं करूँगा। वो सोशल, मैं सुनिए ना मेरी बात, नहीं छोड़ दीजिए मैडम, दुनिया को पता है क्या होता है, क्या हुआ। लगातार कुछ न कुछ बात हो ही रही है, लोग कर ही रहे हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ मैडम, मुझे किसी से कोई लेना दे। मैं कोई चिंतित नहीं हूँ। कानून के नज़र में मैं जो चीज़ हमें देना चाहिए उसको रखना नहीं चाहिए। कल कानून ही बोलती आपने दिया नहीं, आपने क्यों नहीं दिया, इतनी बड़ी घटना घट गई। तो मैं लगातार इसके कारण दीजिए, कोई लोग चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि पप्पू यादव सुर्खी में या सुरक्षा, भैया उनको ये पता होना चाहिए कि मैं इतने बड़े थ्रेट के बावजूद मैं गया था बॉम्बे में। मैं कोई हमको सुरक्षा नहीं थी, मैं बाबा सिद्दीकी जी से मिलने गया था। सदन में भी मैं कई बार ऐसे मामले को मैं उठा चुका हूँ और लगातार इस देश के माफियाओं के खिलाफ मैं सदन में मामला उठाता रहता हूँ। तो इसीलिए मुझे ना ऊपर डर ना नीचे डर, मुझे किसी का डर नहीं। आप इसको मैं आपको बहुत क्लियर बता दूँ। मैं ना मुझे किसी से रगड़ा झगड़ा लेना है, ना मुझे किसी के निजी ज़िंदगी से कोई लेना देना है, ना मैं किसी के निजी ज़िंदगी में जाऊँगा।
मुझे जो एक बार अच्छा लगा मैंने कह दी, और मुझे आज कोई मतलब नहीं है, चूँकि कल झारखंड में मुख्यमंत्री के साथ थे और वहाँ पर किसी बड़े गैंग ने अपने पेज पर सोशल पोस्ट किया और दुनिया उससे जानी, इसीलिए मैंने डीजी, चीफ सेक्रेटरी, एसपी, इन सब चीज़ों के बारे में जो 10 बार अलग अलग तरीके से जो धमकियाँ मिली या आए तो उसको मैंने बता दिया, आपको जो करना हो करिए। ये गलत लोगों के द्वारा ऐसे ऐसे चीज़ें आती हैं, कौन कहाँ बंद है, किस क्या करता है, उस समय मैं नहीं जाऊँगा, या आज किसको कौन धमकी दे रहा है इसको नहीं जाऊँगा। इस देश का कोई भी नागरिक के घर कुछ होता है तो पप्पू यादव पहुँचता है। इस देश के किसी भी नागरिक को कानून से अलग हट करके किसी की ज़िंदगी को छीनना चाहेगा तो मैं उसके लिए खड़ा रहूँगा। मैं ज़रूर बोलने का प्रयास करूँगा, सरकार को जगाने का प्रयास करूँगा, जो हमारी जिम्मेदारी है उतना ही करूँगा। अपने जिम्मेदारी से बाहर किसी से जाके लोहा पंगा लेना या नहीं हम लड़ लेंगे, यहाँ आ जाओ, तो ये टुच्चेगिरी जब कोई और करता है तो हम ऐसी चीज़ें नहीं करते। तो इसीलिए जो लोग के मन में कोई ऐसे सोशल मीडिया पर जो राजनीतिक पार्टी या दल, आप किसी के रहिए, आप अपने जेब से कितने लोगों की मदद करते हैं या आप क्या करते हैं। अभी जो एक अरोरा जो देशभक्त हैं, जो सनातन विचारधारा के आध्यात्मिकता की बात एक बच्चा करता है, उसको भी धमकी दी गई, तो क्या वो सनातन नहीं है? वो तो मुसलमान नहीं है। या करनी सेना तो मुसलमान नहीं थे, तो क्या इस पर कोई नहीं बोलेंगे? क्या ये चुप हो जाएगा? मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। हमको हम डर गए, हमको बहुत डर लग गया। और जो लोग बहादुर हैं उनको कहिए जाके लड़े। पप्पू यादव डर गया, जो पप्पू यादव से बड़े बहादुर हैं उनको कहिए लड़े। हाँ, हम रो लिए। जो लोग, जो राजनीतिक पार्टी, जो राजनेता जो खाली अपनी दुकान चलाने के लिए पप्पू यादव का सहारा लेते हैं, नाम लेते हैं, वो लोग जो दूसरे के पैसा पर जिंदा होता है, दूसरे के पैसे से यूट्यूब चलाता है और दूसरे के चंदा के पैसे से चोरी करके खाता पीता है, जिसकी अपनी कोई हैसियत औकात नहीं होती है, वो गलत तरीके से आलोचना करने लगते हैं। तो मैं आग्रह करूंगा, ऐसी आलोचना आप ना करिए, आप अपना काम करिए। हम अपना काम कर रहे हैं, हमको आप गाली गलौज करने में क्यों फंसे हुए? हमको क्या लेना देना भाई? हम डेली काम कर ही रहे हैं। झारखंड में मेरी जिम्मेदारी हेमंत सोरेन साहब हैं, उनको, और महागठबंधन की सरकार है, हम एक गिलाड़ी का काम करेंगे। कल्पना सोरेन जो एक शेरनी की तरह आगे निकली, हम भाई की तरह खड़े रहेंगे। तो हमारा दायित्व झारखंड भी है, झारखंड की जनता भी है, हमारा दायित्व पूर्णिया भी है, हम पूर्णिया में अभी हैं और अपने कामों में जा रहे हैं। कई सामाजिक काम हैं, मुझे कोई सुरक्षा नहीं, ले सब सुरक्षा, हमारी जनता हमारी सुरक्षा कर लेंगे। मेरे पास इन लोगों से कई करोड़ गुना ज़्यादा जनता पप्पू यादव के साथ है, गरीब पप्पू यादव के साथ है। अब मैं ना ऊपर डरूँ ना नीचे डरूँ, तो इसीलिए हम सुरक्षा लेके अभी नहीं जाएंगे। हम बिना सुरक्षा के अभी जाएंगे, बिल्कुल बिना सुरक्षा के जाएंगे। हमको नहीं चाहिए ऐसी, नहीं सुनिए ना, ऐसी सरकार जो जिसकी नीयत सही नहीं हो नागरिक के प्रति। जो मुख्यमंत्री से मिलना चाहेंगे तो इनके लोग मिलने नहीं देते। जो गलत लोग हैं, जो जमीन का धंधा करते हैं, जमीन लूटते हैं, वो लोग पप्पू यादव से चाहते हैं नीतीश जी से मिल गए तो इन लोगों की पत्ता कट जाएगी। जो जब हम इनके चीफ सेक्रेटरी से बात करते हैं सुरक्षा के लिए तो कहता है नीतीश जी से मिलिए। जब हम डीजी साहब से बात करते हैं तो वो मौन हो जाते हैं। जब हम आईजी विनय बाबू से बात करते हैं तो बेचारे हाथ खड़े कर देते हैं। एसपी डीआईजी आईजी को देते हैं तो उनके बस की चीज़ कुछ होती नहीं है। अमित शाह जी से कहते हैं तो वो देख लेता हूँ कहते हैं। तो भैया, आपको जो सियासत में आपके साथ है उसको सुरक्षा, जो आदमी पहले ही वाइड थ्रेट थी और आपको लगता नहीं हो कि हमें सुरक्षा की नहीं जरूरत है, तो आप सुरक्षा हटा लीजिए। आपने हमें सुरक्षा क्यों दिया, वो भी हटा लीजिए। सारे जगह सारे घरों पर वो रेकी कर चुके हैं, क्रिमिनल भेज चुके हैं, तो अच्छी बात है, एकदम भेजें, कोई दिक्कत नहीं, रेकी करते रहें। मैं तो फ्री हूँ, अभी आप उठा के देख लें, मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है बिल्कुल। यदि मुझे डर होता तो हम सुरक्षा से घिरे हुए होते। तो हम अभी जहाँ बैठे हुए हैं पब्लिक के बीच हैं, एक बार देखिएगा क्या, तो कोई मार सकता है आकर के। तो हमें तो कोई सुरक्षा की जरूरत हमने महसूस नहीं किया है। सब सुरक्षा गार्ड सोए हुए हैं, हम कहते भी नहीं है उसको सुरक्षा करो। वो आराम से खाना खाते हैं, पेट भर सोते हैं, मन भर सोते हैं, उनको सुरक्षा करना नहीं है। सुरक्षा गार्ड
मैं इतना बोलना चाहूँगा कि जो लोग किसी राजनीतिक पार्टी से हैं, आप अपना काम करिए, अपने दायित्व आप जो आए दुनिया में वो करिए। पप्पू यादव को गाली गलौज करने से कोई फायदा नहीं। मैं किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं करता, ना मैं किसी के बारे में जानता। जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं, आप अपना काम करिए ना, आपको लोग हीरो बना लेगा। आप पप्पू यादव से बहुत ऊपर हैं, आप पप्पू यादव के फेर में काहे पड़े रहते हैं? पप्पू यादव तो बहुत छोटा आदमी है, हम तो काम करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, हम तो सेवक हैं। हमारे लिए आप काहे गाड़ी चिंता रहते हैं? तो आप हमको बकस दीजिए। एक मिनट, हाँ, नरेंद्र मोदी जी को मानो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लालू यादव को मानो, कोई दिक्कत नहीं। नीतीश कुमार को बाप मानो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझको गधा मानो, ये जोड़ी है? आप हमको बताइए ना। किसी को गाली दे करके किसी को बाप बनाना जोड़ी है? तो आप किसी के साथ टैग होकर के अपनी पहचान क्यों बनाते? आप अपनी पहचान बनाओ। तो जो लोग इस तरह के लोग हैं, उनसे आग्रह करूंगा, इस तरह का काम मत करिए। मैं अपने कामों में लगा रहता हूँ, धुन में हूँ, मस्ती में हूँ, वो मेरी लाइफ है, मेरा लाइफ लाइन है। मेरी ज़िंदगी गरीब और मिडिल क्लास के लोग हैं। मेरे लाइफ पर सबसे पहला अधिकार मिडिल क्लास, किसी भी जाति धर्म के मिडिल क्लास और गरीब का है, उसके बाद ही किसी का है, फैमिली का है। इसलिए मेरी लाइफ पर पहला अधिकार कॉमन लोगों का, और वो रहेगा। और मेरा सब कुछ उस कॉमन लोगों का, उसमें कोई बहस नहीं है। मैं अपने तरीके से काम करता हूँ, और इसीलिए सर